आज हम करेंगे 8वीं क्लास की हिंदी की किताब दूरबा का 17वां चैप्टर बहस सुबह कभी तो आएगी। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, सलमा का पहला कदम बीमारी में ही क्यों बढ़ा था। मतलब जो सलमा थी जब उसने चलना सीखा तो वो बीमार क्यों थी। तो आंसर होगा कि भोपाल गैस कांड के बाद गैस से सलमा के अंदर अनेक बीमारियां हो गईं। तो भोपाल में जो गैस कांड हुआ था उस वजह से क्या हुआ, सलमा के अंदर बहुत सी बीमारियां घर कर गई। मतलब बहुत अधिक बीमार रहने लगी वो। उसके गले से क्या होता था, गले से अंदर ही अंदर खून बहता था, पैरों में छाले थे, शरीर पर लाल दाग, ये सारी बीमारियां उसको थीं। तो जब उसने होश संभाला तब भी उस गैस के कारण वह बहुत अधिक बीमार थी। तो उसी बीमारी के दौरान वह धीरे धीरे बड़ी हुई और उसने चलना सीखा। तो बचपन में जब वह पहली बार चली, जब उसने चलना सीखा पहली बार चली, तो उस वक्त भी वो बीमार थी। तो बीमारी में ही उसने चलना सीखा। तो सलमा का पहला कदम बीमारी में ही आगे बढ़ा था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि सलमा अपनी अम्मा से क्या कहती थी जिससे उसकी अम्मा उसे मार देती थी। तो कौन सी बात ऐसी थी जो अम्मा को अच्छी नहीं लगती थी और अम्मा सलमा को मार देती थी। तो आंसर होगा कि जब सलमा कहती कि अब्बू मर चुके हैं, वे नहीं आएंगे, तो उसकी अम्मा उसे मारती और कहती कि ऐसी बातें नहीं कहते। फिर आपका अगला प्रश्न है, सलमा ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तो अब जीना चाहती हूँ। तो सलमा ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तो अब जीना चाहती हूँ। तो जो सलमा थी वो बचपन से ही बहुत अधिक बीमार थी, लेकिन उसने क्या किया, आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली। तो सलमा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो अब आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रही थी और ठीक हो रही थी। तो बीमार व्यक्ति होता है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो सलमा थी उसको उम्मीद थी कि वो अब ठीक हो जाएगी। तो उसको लगने लगा था कि वो अब ठीक हो सकती है, वो खुश रहती, इसलिए जीना चाहती थी। तो सलमा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा रही थी और ठीक हो रही थी। तो उसने इसलिए कहा कि वो जीना चाहती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, मेरे अब्बू इस दुर्घटना के कारण ख़त्म हो गए जब हम बहुत छोटे थे। तो ऊपर के वाक्य से पता चलता है कि सलमा के अब्बू किसी गैस दुर्घटना के कारण मर गए थे। दुर्घटना में कुछ लोगों को अपने शरीर के अंगों को गंवाना भी पड़ जाता है। तुम हवा, आग और पानी से होने वाली दुर्घटनाओं की एक सूची बनाओ। तुम इस सूची के आगे यह भी लिखो कि इसमें क्या क्या नुकसान होता है। तो कोई भी दुर्घटना होती है उससे क्या होता है, हमारे शरीर के जो अंग होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, उनको भी गंवाना पड़ता है, काट दिए जाते हैं। तो तुमको बताना है कि हवा, आग और पानी से होने वाली दुर्घटनाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो आंसर होगा कि हवाओं की गति से उड़ीसा में त्रासदी हुई और हज़ारों लोग मारे गए और बेघर हो गए। तो हवाओं की गति से क्या होता है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तूफान आते हैं, तो क्या होता है, उससे हज़ारों लोग बेघर हो जाते हैं क्योंकि उनके जो मकान होते हैं वो उजड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। तो बहुत से लोग क्या होता है, बेघर हो जाते हैं, उनके पास घर नहीं रहता। और सुनामी से क्या होता है, पानी में इसी तरह त्रासदी हुई, सुनामी से पानी में इसी तरह त्रासदी हुई, समुद्र के किनारे के गांव जो थे वो पानी में डूब गए। तो इस तरह की जो त्रासदी होती है, सुनामी वगैरह जब आती है तो गांव के गांव डूब जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और जयपुर राजस्थान में पेट्रोल में आग लगने से आग फैल गई, कितने लोगों को घर खाली करने पड़े, कुछ उसी में समाप्त हो गए। और जब आग लगती है तो क्या होता है, बहुत से घर होते हैं वो जल जाते हैं और बहुत से लोग बेघर हो जाते हैं, लोगों को अपने घर खाली करने पड़ते हैं। तो इस तरह की जो त्रासदियाँ होती हैं उसमें बहुत अधिक नुकसान होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हम उनसे कहते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो उनकी देखभाल करेंगे। इस वाक्य को पढ़ो और बताओ कि कौन किसकी देखभाल करना चाहता या चाहती है। वह बड़ा या बड़ी होकर ही देखभाल करना क्यों चाहता या चाहती है। क्या वह छोटे होने पर देखभाल नहीं कर सकता या कर सकती है। अगर वह छोटे होने पर भी देखभाल करेगा या करेगी तो क्या हो सकता है। तो पहले का आंसर है कौन किसकी देखभाल करना चाहता या चाहती है। तो जो सलमा है वो अपनी अम्मा की देखभाल करना चाहती है। फिर है वह बड़ा या बड़ी होकर ही देखभाल क्यों करना चाहती या चाहता है। तो आंसर होगा वह गैस त्रासदी से पीड़ित है, उसका पूरा शरीर जो है रोगी है। इस हालत में वह अपनी अम्मी की देखभाल नहीं कर सकती, इसलिए वह बड़ी होकर उनकी देखभाल करना चाहती है।
फिर है क्या वह छोटे होने पर देखभाल नहीं कर सकता या कर सकती है? तो आंसर होगा कि वह छोटे होने पर भी देखभाल नहीं कर सकती है, क्योंकि जब यह दुर्घटना हुई तब वह बहुत ही छोटी थी और तभी से वो बीमार चल रही थी। क्योंकि वो बहुत अधिक बीमार थी, छोटी थी, तो वो छोटे होने पर भी देखभाल नहीं कर सकती क्योंकि वो खुद ही बीमार है। फिर अगर वह छोटे होने पर भी देखभाल करेगा या करेगी तो क्या हो सकता है? अगर वह छोटे होने पर भी देखभाल करेगी या करेगा तो वह ना तो खुद को संभाल पाएगी, तो यहाँ पर जो सलमा है तो हम लिखेंगे अगर वह छोटे होने पर भी देखभाल करेगी तो वह अपने आप को नहीं संभाल पाएगी और ना ही अपनी मम्मी की देखभाल कर सकेगी, क्योंकि वो तो खुद ही बीमार है, तो उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी अम्मी की देखभाल कर सके। फिर आपका अगला प्रश्न है कि इस पाठ में भोपाल गैस त्रासदी का वर्णन हुआ है, जिसे इस त्रासदी को सहने वाली सलमा ने वह सुबह कभी तो आएगी शीर्षक से लिखा है। अब तुम बताओ कि तुम इसे निबंध या संस्मरण में से क्या कह सकते हो और क्यों? तो आंसर होगा कि हम इसे संस्मरण ही कहेंगे, क्योंकि सलमा ने अपनी आप बीती को याद करते हुए यह लेख लिखा है। तो संस्मरण मतलब जो हमारे साथ हुआ है, जो कुछ बीता है उसको हम स्मरण कर रहे हैं, उसको हम याद कर रहे हैं, तो ये क्या है? संस्मरण ही है। फिर है अगर इसे कोई कहानी कहे तो क्या होगा? इसे अगर कोई कहानी कहेगा तो वो सच नहीं माना जाएगा। कहानी ज़्यादातर क्या होता है? कल्पना पर ही आधारित होती है। फिर है मान लो कि अगर तुम इसे लिखते तो इसका क्या शीर्षक देते और क्यों? अगर हम इसे लिखते तो इसका शीर्षक मेरी कहानी, मेरी आशाएं, हिम्मत ना हारिए आदि भी दे सकते थे, क्योंकि दुर्घटना के बाद डॉक्टरों ने उसे जवाब दे दिया था, कह दिया था कि इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है और जो सलमा है वो अब नहीं बचेगी। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने जवाब दे दिया था। एक रोगी शरीर होने के बाद भी उसकी आशाएं और हिम्मत जो थी वो टूटी नहीं थी और इसी हिम्मत के कारण वो धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। तो हम इसका शीर्षक मेरी आशाएं, हिम्मत ना हारिए, मेरी कहानी, हम कुछ भी दे सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि वह सुबह कभी तो आएगी, यह इस पाठ का शीर्षक है, साथ ही यह साहिर लुधियानवी के गीत की पंक्ति भी है। इस तरह तुम कुछ अन्य गीतों, कविताओं, लेखों, कहानियों और प्रसिद्ध लोगों के विचारों आदि की किसी पंक्ति का चयन कर उसकी सूची बनाओ जिस पर अपने विचारों को लिख सकते हो और वह तुम्हारे लेख के लिए सही शीर्षक हो सकता है। तो आंसर होगा कि साथ ही हाथ बढ़ाना, ये साहिर लुधियानवी के गीत की पंक्ति है। और जो बीत गई वह बात गई, ये हरवंश राय बच्चन की लिखी हुई कविता है, उसकी पंक्ति है। और एकला चलो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के गाने की पंक्ति है। और हम होंगे कामयाब एक दिन, यह गिरिजा कुमार माथुर के गीत की पंक्ति है। फिर आपका अगला प्रश्न है, तुम्हारी भेंट मुलाकात अक्सर कुछ ऐसे लोगों से भी होती होगी या हो सकती है जिनकी आंखें नहीं होती, जो बोल और सुन नहीं सकते। कुछ वैसे भी लोग होंगे या हो सकते हैं जो हाथ पैर या अपने किसी अन्य अंग से सामान्य मनुष्य की तरह काम नहीं कर सकते। अब तुम बताओ कि यदि तुम्हें किसी गूंगे व्यक्ति से कुछ समझना हो तो क्या करोगे? आंसर होगा कि यदि हमें किसी गूंगे व्यक्ति से कुछ समझना होगा तो हम इशारों से समझेंगे, या वो कुछ लिखकर बताएगा तो उससे हम समझ जाएंगे। तो हम इशारों से या कुछ वो दिखाएगा उसके बारे में लिखकर पूछेंगे, तो जो वो कहना चाहेगा उसे हम ध्यान से उनके इशारों से या उनकी लिखावट से समझ लेंगे। फिर अगला प्रश्न है, यदि तुम्हें किसी बहरे व्यक्ति को कुछ बताना हो तो क्या करोगे? कोई व्यक्ति बहरा है तो क्या करोगे? तो उसे लिखकर या इशारों से समझाएंगे और समझेंगे। यदि तुम्हें किसी अंधे व्यक्ति को कुछ बताना हो तो क्या करोगे? तो अंधे व्यक्ति को कुछ बताने के लिए उसे बोलकर बताएंगे। वो अंधा है, देख नहीं सकता, लेकिन सुन सकता है, बोल सकता है। तो जो अंधा व्यक्ति है उससे हम बोलकर बताएंगे या उसका हाथ पकड़कर उसे स्पर्श कराकर समझाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खेलने का अवसर मिल जाए जो चल फिर नहीं सकता तो क्या करोगे? तो हम उसके साथ वो गेम खेलेंगे जो कि बैठकर खेलने वाले होते हैं। तो उसके साथ बैठकर खेलने वाला कोई खेल खेलेंगे, जैसे लूडो है, कैरम है, ताश है, शतरंज है, ऐसे बहुत से खेल होते हैं, तो हम ऐसे खेल खेलेंगे।
फिर आपका अगला प्रश्न है, नीचे कुछ दुर्घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है। तो नीचे कुछ दुर्घटनाएं दी गई है, उनके बारे में लिखा हुआ है। जैसे सड़क दुर्घटना जो होती है वो सड़क पर होती है, ट्रेन दुर्घटना जो होती है वो ट्रेन की पटरी पर होती है, और हवाई दुर्घटना जो होती है वो आसमान में या पृथ्वी पर हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, और नौका दुर्घटना जो होती है वो जल में होती है। तो इन्हीं कारणों में मानवीय भूल, जानबूझकर और प्राकृतिक रूप से संबंधित कोई भी कारण हो सकता है। मान लो कि तुम्हारे आसपास ऐसी कोई भी दुर्घटना घट जाती है तो तुम क्या क्या करोगे। तो पहला है कि या तुम स्वयं को बचाओगे। तो यहाँ पूछा गया अगर ऐसी दुर्घटना घटती है तो क्या तुम स्वयं को बचाओगे। तो आंसर होगा जब दुर्घटना अपने साथ ही घट रही हो तो व्यक्ति को सबसे पहले स्वयं को बचाना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्वयं को बचाएंगे। अगर हम खुद बच जाएंगे तभी हम औरों को बचा सकते हैं। तो अगर दुर्घटना स्वयं के साथ घट जाती है तो हम पहले क्या करेंगे, अपने आप को बचाएंगे, फिर और लोगों को बचाएंगे। दूसरा है किसी और को बचाओगे। तो आंसर हुआ कि खुद को बचाकर फिर औरों को भी बचाएंगे। जब हम बच जाएंगे तो हम औरों को भी बचा लेंगे। फिर है किसी अन्य को बचने और बचाने का उपाय बताओगे। तो दुर्घटना घटते समय यदि खुद दुर्घटना स्थल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो पीड़ित व्यक्ति को उपाय बताएंगे। तो दुर्घटना जब घटी है उस समय यदि हम खुद भी दुर्घटना स्थल पर नहीं हैं तो हम क्या करेंगे, जो पीड़ित व्यक्ति है उसने फ़ोन वगैरह कुछ किया है तो हम उसको उपाय बताएंगे। फिर है किसी अन्य को उस दुर्घटना के बारे में बताओगे और बुलाओगे। तो दुर्घटना घटते समय यदि व्यक्ति को बचाना अकेले हमारे लिए संभव नहीं है तो हम किसी और को दुर्घटना के बारे में बताएंगे और बुलाएंगे। क्या तुम चुपचाप रह जाओगे। तो नहीं, हम चुपचाप नहीं रहेंगे। दुर्घटनाग्रस्त की हम मदद अवश्य करेंगे, चाहे जिस तरह से कर सके। इंसान होने के नाते हमारा मन कभी इस बात के लिए नहीं मानेगा कि हम किसी को इस तरह तकलीफ़ में छोड़कर चले जाएं। उसे हॉस्पिटल तक ले जाएंगे अगर हम कर सकते होंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मेरा गला और आंखें सूज जाती हैं, मेरा चेहरा सूजन की वजह से बढ़ा रहता है। ऊपर के वाक्य में सूज और सूजन शब्द का प्रयोग सार्थक ढंग से हुआ है। इसके साथ सूजना शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। तुम भी अपने ढंग से कुछ ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जिनके रूप में थोड़ा बहुत अंतर हो, तभी सार्थक ढंग से उसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे टूट, टूटना, टूटन आदि। ऐसे ही और शब्द हैं। तो आंसर होगा फैल। तो फैल का फैलना, फैलावट। भर, भरना, भरावट। सज, सजना, सजावट। रूठ, रूठा, रूठना। तो ये थे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असे एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।